का प्यारे शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि इनपुट आउटपुट में आज इंट्रो और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की बारी है। लास्ट हमने PYQs के साथ डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने सभी प्रीवियस ईयर 2023, 22 और 24 में आए SSC, CGL, CHSL इनसे रिगार्डेड सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई आज की क्लास के क्वेश्चन जो है, टॉपिक है अपना ब्लड रिलेशन, हिंदी में बोले तो रक्त संबंध। इसका आज है टाइप 2, इंट्रो और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। और अगर किसी ने पिछली क्लास को नहीं पढ़ा या नहीं देखा तो यहाँ से उसका सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछली क्लास का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन हमारी डायरेक्ट डेली डे लाइफ से है, बिल्कुल रियलिटी में क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको कहीं पे भी कैसे भी ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, पिंकी की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा वह मेरे पिता की बहन की बेटी की चाचा की बेटी है, तो बताइए उससे मेरा क्या संबंध है। या मेरे पिता की पुत्री की बेटी है, तो बताइए उससे मेरा क्या संबंध है। ऐसे सभी प्रकार के प्रश्नों में आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, नाम से जेंडर माना जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में आप क्वेश्चन में देखेंगे, हिंदी में क्वेश्चनों में देखेंगे, कहता है, कहती है, उसका, उसकी, बेटा, बेटी, ये शब्द नाम से ही जेंडर को डिफाइन कर देंगे कि बंदे का जेंडर क्या है, कि वो लड़का है या लड़की है। टाइप 1 में नाम से जेंडर नहीं मानते। टाइप 3 आगे पढ़ेंगे, वहां भी नाम से जेंडर नहीं मानेंगे। केवल और केवल सिर्फ यही एक टाइप है जिसमें आप नाम से जेंडर मान सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहीं पे लिख लीजिए, इन दिस टाइप you can judge the gender by name. इन प्रकार के प्रश्नों में आप नाम से जेंडर मान सकते हैं। ठीक है जी। जैसे रानी कहेगा तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि रानी एक लड़की के लिए यूज होता है। रविंदर, रवि, सोहित, मोहित, गीता, मतलब जो हमारी डेली डे लाइफ के नाम है वही नाम होंगे, तो आप नाम से जेंडर मान के चलेंगे। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात है एंट्री गेट। इन क्वेश्चनों में ना आपको एंट्री करनी होगी। एंट्री किस चीज से करनी होगी? खुद से। क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चनों में अगर पेपर पेन के यूज के बिना क्वेश्चन को विद इन टाइम स्क्रीन पे बनाना सीखना है ना, तो आपको इस एंट्री गेट का पता होना चाहिए। एंट्री गेट मतलब जिसके बाद सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, चाहे वो हिंदी में है चाहे वो इंग्लिश में है। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपका प्रश्न जल्दी बना करेगा, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी बनेगा, बट इन एंट्री गेट्स का पता होना चाहिए। मैं पर्सनली अगर आप लोगों को सजेस्ट करूं तो इन क्वेश्चनों को आपको हिंदी में पढ़ के बनाना चाहिए, वो जल्दी बनते हैं रादर देन इंग्लिश। बट धीरे धीरे अगर आप इंग्लिश में भी जिस तरह से मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 3 गेट है, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट। हर क्वेश्चन में एंट्री में ये गेट, या आप यूं कह लीजिए, आपने इंग्लिश में एक टॉपिक पढ़ा होगा नरेशंस, वॉइस है ना, वहां पे आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सुने हुए नाम। वैसा ही यहां पे पहला गेट होता है आई, माई, माइन। ठीक है जी, मैं, मेरा, मेरी, कुछ इस प्रकार के शब्द। सेकंड गेट होता है ही, शी, हिज, हर, हिंदी में उसका, उसकी, उसके। ठीक है। थर्ड गेट में आता है यू, योर्स और कोई नेम, किसी का नाम, तुम, तुम्हारे। ठीक है जी। यहां आता है उसका, उसकी, इस टाइप के वर्ड, वह। ठीक है। ये सारे शब्द सेकंड गेट के लिए काउंट करता है। अब ये गेट क्या है, इनमें एंट्री कहां होगी, कैसे होगी, कहां जाना है, क्या करना है,
मेन बात ये आती है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, जैसे उसने कहा इंट्रो टू काजल, समवन वर्षा सैड, काजल का परिचय कराते हुए वर्षा कहती है। तो सभी अपना पहला क्वेश्चन निकाल लीजिए। ठीक है जी, काजल का परिचय कराते हुए वर्षा कहती है शी इज सिस्टर ऑफ, देखो मैं यहां पे एक बार लिख लेता हूं, शी इज सिस्टर ऑफ सन ऑफ माई हस्बैंड्स वाइफ। अब कहने वाला कौन है, हिंदी में देखेंगे तो अंग्रेजी में देखो या हिंदी में देखो, वर्षा, क्योंकि उसने कहा ना वर्षा ने काजल का परिचय देते हुए किसी से कहा। ठीक है जी, अब क्या कहा, कहने वाली कौन है, वर्षा। तो पहला गेट है माई, तो इस गेट पे मान लो आप वर्षा को। अब वर्षा के हस्बैंड की वाइफ खुद कौन हो गई, वर्षा, उसके बेटे की बहन, भाई उसके बेटे की बहन, वर्षा के बेटे की बहन उसकी क्या हो जाएगी, बेटी। तो काजल बेटी किसकी होगी, वर्षा की। अब इसी प्रश्न को हिंदी में देखिए, वर्षा ने काजल का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पति की पुत्री की बहन है, पुत्र की बहन है। तो भाई आप खुद सोचिए, कोई भी एक फीमेल, उसके पति की जो बेटा होगा उसका भी क्या होगा, बेटा। अब बेटे तो वो उसकी क्या हो जाएगी, बेटी। अब प्रश्न क्या है, अंत में कहता है हाउ वर्षा रिलेटेड टू काजल। तो अभी अभी हमने यहां से रिजल्ट निकाला था कि वर्षा क्या बनी है, मदर, ठीक है, और काजल क्या बनी है, डॉटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वर्षा रिलेटेड टू काजल, तो आंसर लगाएंगे मदर, और अगर आएगा काजल रिलेटेड टू वर्षा तो आंसर लगाएंगे डॉटर। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अब आपको दिया गया है कि वर्षा का काजल से क्या संबंध है, तो वर्षा माता है और काजल पुत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से ये एंट्री गेट इन क्वेश्चनों में काम करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न भी आपके पास होगा, आप सभी के पास होगा। चलिए तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है। देखिए, पॉइंटिंग टू सुरेश आई सेड, आ गया ना आई, अभी मैंने बताया था गेट के अकॉर्डिंग। अब भाई सुरेश, मैंने सुरेश की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरी पत्नी के पुत्र की भाई की पुत्री है, सुरेशा लिखा हुआ है, सॉरी। अब आप सोचिए मेरी पत्नी के पुत्र, अब भाई मेरी पत्नी का पुत्र कौन होगा, मेरा बेटा। अब मेरे बेटे के भाई, बेटे का भाई दूसरा बेटा होगा। अब दूसरे बेटा की पुत्री मेरे लिए क्या हो जाएगी, पोती, है ना, और मैं उसके लिए हो जाऊंगा दादा। तो मेरा सुरेशा से क्या संबंध है, मैं उसका लगता हूं ग्रैंडफादर, जिसको बोलते हैं दादा। ठीक है, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बस ये एक तरीका है इन प्रश्नों को इजीएस्ट तरीके से बनाने का। आया सबको समझ। अब इसी प्रश्न को अगर हम अंग्रेजी से शुरू करें, इंग्लिश में भी अगर इस क्वेश्चन को हम समझना चाहें, इंग्लिश में कहता है पॉइंटिंग टू सुरेशा आई सैड शी इज डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ, मेरे वाइफ का बेटा मेरा बेटा, उसका भाई वो भी मेरा बेटा, उसकी पुत्री, अब मेरे बेटे की पुत्री मेरी हो जाएगी पोती और मैं उसके लिए हो जाऊंगा ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रैंडफादर। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ आया, हाँ या ना। चलिए क्लियर है सभी को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी बनाइए, फिर मैं आपको उनका आंसर बताता हूं। मूव फास्ट। हर प्रश्न में मैंने बाइलिंगुअल क्वेश्चन रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इन सभी प्रश्नों में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है, ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है। चलिए पॉइंटिंग टू सारस, सारा की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। देखो मैं हिंदी में क्यों प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन आपका ना ऑन स्क्रीन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सारा की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। अब महिला कह रही है मेरे पति की इकलौती पुत्री।
आप सोचिए, आपके पति की इकलौती बेटी, एक मिनट, कोई भी पति की इकलौती पुत्री कौन होती है? डॉटर, है ना। चलिए पुत्री, अब का पुत्र, पुत्री का पुत्र मतलब दोता या पोता जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, उसकी बेटी का पिता, ठीक है, उसकी भी बेटी का पिता, तो कौन होगा? दोहती की बेटी और उसका पिता, तो मतलब वापिस आपका जो दोहता है उस पे बात आ गई, ठीक है। अब प्रश्न पूछा गया है तो वह महिला उस सारा से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला का सारा से संबंध बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए क्या दिया गया है, सास बहन, यही क्वेश्चन नहीं, कहां गया, पॉइंटिंग टू सारा, अच्छा, कहने वाली एक औरत है, महिला ने कहा कि मेरे पिता की, सॉरी गड़बड़ होगी भाई, ये सारा से महिला की ओर इशारा करते हुए, सारा की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, अरे वो पिता कहा था, पिता की इकलौती पुत्री, मैंने मिक्स कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिता की इकलौती पुत्री मतलब वो महिला खुद, उसके पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री का पुत्र उसकी बेटी का पिता है, किसकी? सारा की बेटी का पिता है, सारा की बेटी का पिता है। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि महिला का सारा से क्या संबंध है, तो ये वो महिला सारा की क्या लगती है? मां, सास, क्योंकि उसके पति हो जाएगा ये, क्योंकि बेटी के पिता, बेटी के पिता मतलब सारा उनके पुत्र की बहू है, तो इसका वो हो जाएगी सास और वो हो जाएगी पुत्र वधू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सास, अंग्रेजी में बोला जाएगा मदर इन लॉ। चले तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो फटाफट से बनाओ। चलिए जी, लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द वॉल ही सेड दैट, कहने वाला ही मतलब पुरुष, तो देखिए हिंदी में, उसने दीवार पे लगी एक तस्वीर को देखते हुए कहा, किसने कहा? कहने वाला कौन है? ही मतलब एक मेल, उसका मतलब वो एक पुरुष है, कहने वाला कौन है? पुरुष। कहता है मेरी भाभी एस के पति क्यू, मेरी भाभी एस और उनके पति कौन है? क्यू, ठीक है जी, के उनका बेटा कौन है? एन, ठीक है जी, की बहन है आर, उनके बेटे एन की बहन कौन है? आर, और ये कहने वाला जो भी पुरुष है वो अलग से है, वो कहता है मेरी भाभी, भाभी का पति मतलब उसका भाई, भाई का बेटे, बेटे की वो आर बहन है। तो एस का आर से क्या संबंध है? तो एस का आर से, तो आर से एस पे जाना है, हमसे ऊपर होता है मम्मी पापा, शी इज अ फीमेल, तो आंसर क्या हो जाएगा? मदर, वो उसकी माता लगती है और वो उसकी है पुत्री। तो एस का आर से संबंध बताना है तो माता, अगर आर का एस से बताना होता तो पुत्री। तो माता देखिए कौन से ऑप्शन में है? डी विकल्प में, तो आंसर इसका क्या लगा दिया जाएगा? डी। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न बनते चलेंगे। तो चलिए थोड़ा स्पीड से अब इन प्रश्नों को हम बनाते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिया कहती है। अब रिया क्या कहती है? वह मेरी माँ के एकमात्र पुत्र के पिता हैं। भैया मेरी, मान लो मैं अपने आप को 1 मिनट के लिए रिया मान लूं, मेरी माता का एकमात्र पुत्र, मेरी माता का एकमात्र पुत्र मेरा भाई होगा और मेरे भाई के पिता भी क्या होंगे? मेरे भी पिता होंगे। तो बताइए रिया उस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है? रिया पुत्री है क्योंकि लड़की है, और अगर वो पुरुष की बात करते तो उसका पिता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विकल्प। तो क्लियर है सभी को? आया समझ? बस इस प्रकार से ये प्रश्न बनते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग अ पिक्चर ऑफ अ सूरज, मिस्टर गौरव सेड, सूरज की, गौरव ने सूरज की तस्वीर को देखते हुए कहा, गौरव ने क्या कहा? मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र। अब देखो बेटे, दादा का पुत्र होता है या तो पापा या चाचा, पर एकमात्र पुत्र तो चाचा वाला ऑप्शन ही हट गया। तो मेरे दादा का एकमात्र पुत्र होता है पापा, पापा का बेटा, पापा का बेटा कौन है भाई? पापा का बेटा कौन है? आपका भाई होगा। पर अगली बात देखो क्या कहता है,
तस्वीर में गौरव सूरज किस प्रकार से संबंधित है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, भाई। यहां पर्टिकुलर एक की बात नहीं कही, क्या किसके लिए था, गौरव और सूरज दो व्यक्तियों के लिए बताया गया, ठीक है। तो अब उसके लिखा आएगा भाई, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये रहे अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, नवनीत सेड, नवनीत ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, निकालिए जा रहे। नवनीत ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी बहन की माता, बहन की माता मतलब उसकी माता, उसकी माता की बहन मतलब मौसी, ठीक है। तो वो महिला नवनीत की क्या लगती है, मौसी। आंसर लगा दिया जाएगा ए, ठीक है जी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोहन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन होती है, मम्मी, मम्मी का पुत्र आपका भाई, पुत्र के भाई की दो बहनों से बड़ी है, पुत्र के दोनों बहनों से बड़ी है, अच्छा दो बहनों से बड़ी है। तो भैया पुत्र की दो बहनों से बड़ी है तो वो उनकी बेटी ही होगी। तो अब वो कहता है कि तब महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है, रोहन की वो महिला बहन लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिस्टर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, पॉइंटिंग टू अ फोटो ऑफ अ लेडी, भीम ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, कहने वाला पुरुष क्योंकि भीम है, और कहा करते हुए कहा मतलब लड़का, क्या कहता है, वह मेरी माँ के बेटे की इकलौती बहन है। भाई माँ का बेटा भीम खुद भी हो सकता है और भीम का भाई भी हो सकता है, तो दोनों की इकलौती बहन है। तो अब कहता है कि महिला को भीम से क्या संबंधित है, भैया महिला का, वह मेरी माता के बेटे की इकलौती बहन है, वह मेरी माता के बेटा, माता का बेटा वो खुद भी हो सकता है भाई भी, की इकलौती बहन है। अब भाई वो भीम की भी बहन है, ठीक है जी। तो महिला भीम से क्या संबंध रखती है, बहन। आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगर आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अगर डायरेक्ट स्क्रीन से बनाने आ जाए तो बेस्ट, ना बनाने आए तो जैसे मैंने अभी फैमिली डायग्राम से ड्रॉ किया था। फैमिली डायग्राम क्या है, हमारी जनरेशन बहन भाई वाले बराबर, माता पिता तो ऊपर की तरफ, दादा दादी तो उनसे भी ऊपर की तरफ, और हमारे बाद अगर बच्चे हैं तो नीचे की तरफ। अगला प्रश्न मैं आपको डायग्राम से बना के दिखाता हूं, चलिए तो देखिएगा स्क्रीन पे। लुकिंग टू अ फैमिली फोटो, एफ पॉइंटेड टू ए एंड सेड, कहता है जी एक पारिवारिक फोटो की ओर देखते हुए एफ ने ए की ओर इशारा करते हुए कहा। ए की ओर इशारा करते हुए किसने कहा है, कहने वाला व्यक्ति कौन हो गया, ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है, वह मेरी बहन जी, एफ कह रहा है मेरी बहन जी, ठीक है जी, जी के पिता डी की बहन ई के पिता मतलब दादा बी की पत्नी है। कौन पत्नी है, ए, ठीक है जी, मतलब उनकी दादी है। तो बी एफ से कैसे संबंधित है, अब हमसे ऊपर होते हैं माता पिता, उनसे ऊपर होते हैं दादा दादी। अब बी है पुरुष तो उत्तर हो जाएगा दादा, पिता का पिता, विच इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा मैंने पहली क्लास में भी बताया था, पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस, ये दो निशान अगर आप लगा के चलेंगे तो आपको महिला पुरुष वाली कभी भी गलती नहीं बनेगी। तो जहां भी मेल की बात करते हैं, जैसे उसने कहा ना मेरी बहन, तो हमने जी को बना दिया फीमेल, बहन शो करने के लिए लगाया माइनस। कि पिता, पापा बनाना था डी को तो पुरुष बनाने के लिए लगाया प्लस। की बहन मतलब बुआ, पापा की बहन बुआ होती है, महिला को लगा दिया माइनस। उसके बाद अगली लाइन में कहता है इसके भी पिता, तो हमारी बुआ के पिता मतलब हमारे दादा, पिता है पुरुष है, लगाया प्लस। उनकी बहन, उनकी पत्नी, तो पत्नी महिला और पति पत्नी आ गए गोले में। जहां पे भी पति पत्नी की बात होगी उन्हें गोले में रखेंगे और बहन भाई को हम सिंपल रखेंगे। क्यों, क्योंकि बहन भाई और पति पत्नी एक ही जनरेशन के आदमी होते हैं, उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम डायग्राम के जरिए इन क्वेश्चनों को बनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन ए फोटो। चलिए जी, कहता है जी एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। अब राम ने क्या कहा देखते हैं, किसकी ओर? व्यक्ति की फोटो, मतलब मेल की फोटो की ओर। राम ने कहा वह मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है और मेरी माता का पति है। तो इनडायरेक्ट में मैं क्या कर रहा, दादा का इकलौता बेटा पापा है और माता का पति है, मतलब कन्फर्मली उनका फादर है। अब आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि तब वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया आ जाएगा आंसर डी, पिता। आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।